हेलो गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन। कैसे हो आप सब? और गाइस, आप लोगों को रक्षाबंधन पे क्या क्या गिफ्ट मिले प्लीज़ ज़रूर बताइए। और किन किन लोगों ने अपने भाई को राखी बांधी प्लीज़ ज़रूर बताइए। और जिनके भाई नहीं हैं उन्होंने किसको राखी बांधी प्लीज़ आप लोग मेरे को मैसेज करते रहते हो। आज मैं आप सबको एक मैसेज दे रही हूँ, तो आप लोग मेरे मैसेज का ज़रूर रिप्लाई दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों का मैसेज मुझे मिलेगा तो। और गाइज़, मैंने सबसे पहले राखी गणेश जी को बांधी, उसके बाद मैंने कृष्णा जी को राखी बांधी। गाइज़, मैंने अपने बेटे को भी राखी बांधी क्योंकि मेरे बेटी नहीं है, उसकी बहन नहीं है, तो मैं उसको राखी बांध देती हूँ। और आप लोग ज़रूर बताना किस किस ने राखी बांधी है। अच्छा लगेगा यार सुन के, बहुत खुशी होती है। और मैंने अपने भाई के राखी नहीं बांधी क्योंकि मेरा भाई कहीं गया हुआ है, तो मैं राखी नहीं बांध पाई। और वैसे भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, आप लोगों को पता है ना, मैं वायरल फ़ीवर में थी। और अब इतनी वीकनेस आ रखी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रखी है अभी भी, क्योंकि फ़ीवर की वीकनेस ना बहुत दिन तक रहती है। तो अभी मैं फ्रूट्स वगैरह खा रही हूँ। और ये देखो, अभी मैं वीडियो बनाने से पहले एक मैंने बनाना खाया और एक मैं अब वीडियो बनाने के बाद मैं खाऊंगी। गाइस, केले ज़रूर खाया करो, कैल्शियम मिलेगा। तो शरीर में थोड़ी जान डालते रहा करो, जो भी फ्रूट्स मिले खा लिया करो। फ्रूट्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो कि ये खाऊं कि ना खाऊं, प्लीज़। और मैं आज आप लोगों को अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैंने मिट्टी खाई थी या मिट्टी नहीं खाई, या मिट्टी का नशा कैसा होता है। गाइस देखो, मैंने इन लोगों की वीडियो कैसे देखी। मैं ऐसे ही मोबाइल देख रही थी, तो मैंने एक दो वीडियो देखी थी मिट्टी खाने वाली, तो मैंने इनको देखा। तो इनकी वीडियो जब आप कंटिन्यू देखोगे तो अच्छी लगती है, क्योंकि ये क्रंच की साउंड सुनाते हैं, क्योंकि इनका माइक इधर होता है। जब ये मिट्टी खाते हैं तो वो क्रंच साउंड हमारे जो कानों में जाती है ना, तो हमें भी उसकी एक क्रेविंग होने लग जाती है। और दूसरा, ये एस्मार की लैंग्वेज में बोलते हैं ना मिट्टी खा के कि टेस्टी है, अर्दी है, क्रंची है। ये इनका जो स्टाइल होता है ना खा के ये सब करने का, तो गाइज इनका जो खाने का जो तरीका है और ये स्टाइल से जो खाते हैं, बस यही चीज़ें हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। और किसी को खाने का नशा बन जाता है मिट्टी का, किसी को देखने का नशा हो जाता है मिट्टी का। तो मेरे को देखने का नशा हो गया था, ठीक है। चोरी चोरी मैं इनकी वीडियो देखती थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे बेटे को जब पता लगा कि मम्मी ये मिट्टी वाली वीडियो देखती है, तो मेरे बेटे को गुस्सा आता था कि बंद करो बंद करो। तो मैं बेटे को डांट देती थी। मैंने कहा नहीं, मैं अभी बंद नहीं करूँगी, आप भी तो देख रहे हो मोबाइल में, है, मैं मना करती हूँ। तो ऐसे मैं बेटे को डांट देती थी। लेकिन मैं दिन में कई कई वीडियो देखती थी, इतनी वीडियो की पागल हो गई थी मैं कि मैं अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। दो दो तीन तीन घंटा बैठ के इनको देखती थी, पानी तक नहीं पीती थी। जबकि थोड़ी थोड़ी देर में हमें पानी पीते रहना चाहिए, कुछ खाते रहना चाहिए। लेकिन मैंने देखा, आप एक बार मोबाइल हाथ में ले लो तो बस आपके 2-3 घंटे ऐसे चले जाते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेरे बेटे ने मेरे हस्बैंड को बताया कि पापा मम्मी है ना, ये लोग मिट्टी खाते हैं और उनको देखती है। और एक वीडियो नहीं देखती, कई सारी वीडियो देखती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने एक दो बार ऐसे ही बोला कि मत देखा करो। तो गाइज़, फिर मेरा ज़्यादा बढ़ गया इनकी वीडियो देखने का क्रेज़। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था जब तक मैं इन लोगों की वीडियो ना देखूं, क्योंकि क्रंचस बोलती है ना कि मिट्टी खाते हम हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन आप लोगों को भी मिलता है। तो बात तो इनकी सही है, हम इनको देखते हैं तो हमें भी ऐसे लगता है कि हाँ, ये वाली मिट्टी इसने खाई है, तो उसका सेटिस्फेक्शन हमें भी मिलता है। तो उस टाइम ऐसे लगता था। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने देखा कि जब देखो बस यही वीडियो देखती रहती है। सब लोग खाना खाते थे, तो मैं जल्दी जल्दी खाना खा के बस साइड में बैठ के अपनी ये वीडियो देखती थी, क्योंकि जो क्रंचस है वो ये बोलती है कि खाना खाने के बाद क्रेविंग होती है, तो खाना खाने के बाद भी तो हमें भी ऐसे महसूस होता था, क्योंकि इनको हमने अपने माइंड में सेट कर लिया, तो हमारा भी माइंड वैसे ही चलने लग गया था। ये भी एक नशा था देखने का। तो मुझे ये नशा मिट्टी का जो देखने वाला था, वो नशा मेरे अंदर बुरी तरह से छा गया था। तो मैं साइड में बैठ के अपना ये देखती थी। और मेरे हस्बैंड को और बेटे को जो ये साउंड होती थी ना, ये जो मिट्टी खाती है उसकी क्रंच साउंड, इनको बहुत ही गंदी लगती थी। इनको गुस्सा आता था, इनके कानों में ये साउंड आती थी। मैं ऐसे वीडियो देखती थी तो इनको गुस्सा आता था कि बंद कर इस मोबाइल को, बंद कर। फिर मैं गुस्से में अंदर ले जाती थी। फिर ये देखते थे कि अंदर देख रही, तो मेरे पे बहुत डांट लगाई जाती थी, बहुत ज़्यादा डांट लगाई जाती थी। इतनी डांट लगाई जाती थी कि मैं इनके सामने वीडियो नहीं देख
सकती थी। लेकिन मैं दिन में अकेली रहती थी, दिन में मैं खूब वीडियो देखती थी, खूब ज़्यादा वीडियो, हद से ज़्यादा मैं इनकी वीडियो देखती थी, हर क्रंचेस की मैं वीडियो देखती थी। ठीक है गाइज़, अगर वीडियो नहीं आती थी तो मैं परेशान रहती थी। और जब से मैंने ये लत बनाई है तब से मैंने अपने घर में काम करना धीरे-धीरे कम कर दिया। पहले मेरी जो एक्टिवनेस थी वो कम हो गई, मैं उल्टा-सीधा काम करती थी और मोबाइल लेके बस बैठी रहती थी कई-कई घंटे, ठीक है? मैं बीच-बीच में खाती रहती थी, घर में मैं एक्सरसाइज़ करती रहती थी कुछ ना कुछ अपने शरीर के लिए, मैंने सब बंद कर दिया। मैं शुरू से एक्टिव रहती थी, मेरा एक्टिवनेस ख़त्म हो गया, मेरे खाने की डाइट धीरे-धीरे कम हो गई, फ्रूट्स डाइनिंग टेबल पे गलने लग गए, सड़ने लग गए, लेकिन मैं उठा के नहीं खाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे तो छाया है मिट्टी का नशा, मुझे मजबूरी में घर का काम करना पड़ता था, मैं किचन में गई, मुझे सब्ज़ी बनानी है, लेकिन मेरी मिट्टी की वीडियो चलेगी, तभी मेरी सब्ज़ी बनेगी, नहीं तो मुझे आलस आता था। रोटी बना रही हो तो मेरी मिट्टी वाली वीडियो चलेगी, तभी मैं रोटी बनाऊँगी। इस कदर ये नशा छा गया था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत बुरी लत होती है मिट्टी खाने वाली और मिट्टी खाने वाली की वीडियो देखने वाली। लेकिन धीरे-धीरे मेरे घर में मुझे बहुत डाँट लगने लग गई। बेटा भी डाँटने लग गया, जबकि बेटा मेरे से डरता था, लेकिन जब वो मिट्टी की वीडियो देखता था, मम्मी देखती है, तो वो मेरे को बहुत गुस्सा करता था। तुरंत अपने पापा को फ़ोन करके मेरे को डाँट लगवाता था। तो मेरे को बेटे से भी डर लगने लग गया, तो मैं उसके भी चोरी-चोरी, वो 3 बजे आता था स्कूल से, तो उससे पहले मैं सारी वीडियो देखने की कोशिश करती थी। फिर वो दिन में सो जाता था खाना खाने के बाद, तब मैं देखती थी, तब मैं देखने की कोशिश करती थी। ठीक है? तो रात में क्रंचेस वीडियो डालती थी, तो रात की वीडियो मैं नहीं देख पाती थी, तो मेरे को नींद नहीं आती थी। अब हस्बैंड भी घर पे और बेटा भी घर में, तो भाई क्या करूँ? रात की वीडियो ना देखो तो नींद नहीं आई। तो गाइज़ मैं ऐसे एक्टिंग करती थी कि मैं सो गई हूँ, और रात में डेढ़ 2 बजे जब सब सो जाते थे तब मैं उठती थी और ऐसे लगा के और धीरे से मिट्टी की वीडियो देखती थी। 2-3 वीडियो देखती थी, 3-4 बज जाते थे, जब मुझे सैटिस्फैक्शन होता था तब मैं सोती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जब सुबह उठती थी तो मुझे बहुत वीकनेस लगती थी। पहले मैं एक्टिव थी, तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी, मॉर्निंग वॉक करती थी, घर में योगा करती थी और टाइम से मैं अपने घर में ब्रेकफ़ास्ट बनाती थी, तो मेरे को कोई थकान नहीं लगती थी, एक्टिव रहती थी। लेकिन जब से मैंने इनको देखना स्टार्ट किया, तब से धीरे-धीरे मेरी बॉडी डाउन होती चली गई। तो गाइज़ मेरे को ना धीरे-धीरे वीकनेस बढ़ने लग गई। पहले मुझे लगा कि मैं 2-3 बजे तक जागती रहती हूँ इनकी वीडियो देखने के लिए, हो सकता है नींद पूरी नहीं होती होगी, इसलिए ऐसे लग रहा होगा। लेकिन फिर मैंने धीरे-धीरे सोचा, यार ऐसे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, तो मैं रात में नहीं देखूँगी, सुबह मॉर्निंग के टाइम देखूँगी जब ये लोग चले जाएँगे ऑफ़िस या स्कूल। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, धीरे-धीरे जब वीकनेस बढ़ने लगी, मैंने अपने आप को समझाया, तो फिर मैंने रात की वीडियो देखना बंद कर दिया और मैं टाइम से सोने लगी। लेकिन सो जाती थी टाइम से, लेकिन मॉर्निंग में मेरे से नहीं उठा जाता था, तो मैं स्किप करने लगी अपने हस्बैंड का जो लंच लेके जाते थे, तो कभी बना देती थी, कभी नहीं बनाती थी। भाई बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस लगने लगी, तो ऐसे दिन में भी मुझे वीकनेस लगने लगी, और मैं जैसे मॉर्निंग वॉक करती थी तो मेरे को साँस फूलने लग जाते थे, थोड़ा-सा चलती थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी, कंटिन्यू बोलना पड़ता था, तो बोलते-बोलते मेरे को साँस चढ़ने लगी। तो मैंने कहा भाई मेरे को ऐसे क्यों हो रहा है? फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड बोले कि गलत चीज़ें माइंड में रखते हो, गलत चीज़ें तुम देखते हो, गलत चीज़ों का खाने का मन कर जाए तो आदमी चोरी से खा भी लेगा। तो उन्होंने बहुत मेरे को समझाया कि तुम्हें पहले नहीं होता था, जब से तुमने ये अपनी गलत हैबिट बनाई है, जब से तुम्हें ये सब प्रॉब्लम होने लगी। मुझे बहुत समझाया कि अपने शरीर के बारे में सोचो, अपने ऊपर ध्यान दो, दुनिया आज है तुम्हारे साथ कल नहीं है, क्यों गलत चीज़ें अपने माइंड में सेट कर रहे हो, मोबाइल को इतना नहीं देखना चाहिए, मोबाइल भी एक नशा है, चाहे आप कुछ भी देखो, है ना? हर चीज़ का एक नशा होने लग जाता है, इसीलिए मोबाइल को कैजुअली वे में यूज़ करो। मोबाइल बात करने के लिए, मोबाइल में 1-2 मैसेज व्हाट्सएप पे इधर-उधर देने के लिए, जो हमारे काम से रिलेटेड है वो करो ना, क्यों मोबाइल को एक वो बना लिया? तो ये भी आधी बीमारी ही है। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बहुत समझाया। फिर मैंने अपना एक फुल बॉडी चेकअप भी कराया, तो उसमें मेरा भी ब्लड कम निकला, ठीक है? 8 पॉइंट के आसपास निकला। तो डॉक्टर ने बोला कि और कम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाई धीरे-धीरे मैंने तो मोबाइल का यूज़ करना कम किया, इनकी वीडियो धीरे-धीरे कम कर दी देखना, क्योंकि जैसे-जैसे मैंने इनकी वीडियो देखना कम किया मिट्टी वाली, ऐसे-ऐसे मेरी
शरीर की ग्रोथ होने लगी। और मैं कई कई घंटे इनकी मोबाइल पे वीडियो देखती थी। तो वो टाइम मेरा जो सेव हुआ, उससे मैंने अपने घर में वो यूज़ किया अपना टाइम। मैं एक अच्छा म्यूज़िक चला के अपना खाना बनाती थी, 2 सब्जियां बनाती थी जो मैंने छोड़ दी थी बनानी, वो बनाने लगी। अपना डांस करके अपना अपने आप को चेंज किया, गाने सुनती थी अपनी फेवरेट ऐसे ऐसे कई बार ऐसे मन करता था अपने आप ही अकेले में ही गुनगुनाने का, नाचने का। और फिर मैं देखती थी आधा घंटा हो गया मैंने कुछ खाया नहीं, तो मैं कुछ भी फ्रूट्स होता था तो खा लेती थी। फिर मैं बीच बीच में क्या करती थी, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने लग गई, थोड़ी देर में नींबू पानी बना लिया, थोड़ी देर में कुछ रखा है वो बना के खा लिया, मखाने बना के खा लिए। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, आप अगर आप लेके बैठ जाओ, चाहे आप मिट्टी खाने वाली वीडियो देखो या आप मिट्टी खाने वाली वीडियो ना भी देखो, कुछ और भी किसी का फैमिली ब्लॉग देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आप ये सोचो, आप 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, मतलब मोबाइल रखने का मन ही नहीं करता। हमारा मन करता है कि हम देखते रहे और हम 2-3 घंटे अपने बर्बाद कर देते हैं। मतलब हम अपने शरीर को अपने हाथों से खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। मेरे 40 साल से ऊपर हो गई हूँ मैं, 42 ईयर्स की होगी तब मेरे आंखों में चश्मा लगा है। वो भी बहुत ज़्यादा पास लेके पढ़ती हूँ ना, बहुत ज़्यादा छोटे अक्षर में होता है, मैं वो नहीं पढ़ पाती। लेकिन फिर भी मैं चश्मा दूर का या बिल्कुल ऐसे सामने हो, ये सब अच्छे से देख लेती हूँ। बिल्कुल पास का छोटा छोटा लिखा होता है ना, वो नहीं पढ़ पाती। वो भी मेरा 42 ईयर्स होने के बाद चश्मा चढ़ा है। बोलते हैं कि 40 साल के बाद तो चश्मा वैसे ही चढ़ जाता, 40 साल के बाद। मेरा तो फिर भी चलो, थैंक गॉड कि मैंने अपने शरीर का इतना तो ध्यान रखा। आजकल अनमैरिड लड़कियां जिनकी शादियां भी नहीं हुई, जो मतलब 9th 10th 11th 12th कॉलेज में सबके इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं। सोचो क्यों चढ़े हैं उनको इतने मोटे मोटे चश्मे? या तो उनका खाने पीने का स्टाइल खराब है, ठीक है, और दूसरा वो हद से ज़्यादा ये यूज़ करती हैं, तभी तो इनके मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं। और बच्चों के चश्मे चढ़े हुए हैं क्यों? क्योंकि कुछ लापरवाही मदर की भी होती है। आजकल मदर भी इतनी आलकसी होती है, बाहर से इतना ये मिलता है, जंक फूड मिलता है, वो बच्चों को खिलाने की आदत बनाई हुई है। ग्रीन वेजिटेबल वैसे ही बच्चे कम खाते हैं, तो मदर्स भी डांट के इधर उधर की कहानियां सुना के बच्चों की ग्रोथ करती है, लेकिन आजकल माँ भी नहीं करती है। तो आजकल आप लोगों ने देखा कितने मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं। और मुझे तो शर्म आती है, चलो छोटे बच्चे लापरवाही करें, लेकिन जो टीनेज एज की जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, जो स्कूल में पढ़ रही हैं, भाई तुम्हारे चश्मे लगे हुए तो बहुत शर्म की बात है। तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें तो ये चश्मा चढ़ा हुआ है, इसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने शरीर में कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें डालो जिससे कि तुम्हारी आइज़ की जो पावर है वो बढ़े, आंखें तुम्हारी ठीक हो। तुम सारा दिन मोबाइल में इतना क्या करती रहती हो? तुम्हारी जो एज है, पढ़ने की एज है। मेरे बेटे ने बोला मम्मी मैं भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाऊंगा, मम्मी मैं भी यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 9th क्लास से वो मेरे से बोलते आ रहा है। मैंने बोला नहीं। 10th में मैंने कहा नहीं, 11th में नहीं, 12th में मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। सर्विस करो, सर्विस करने के बाद जब तुम्हें जो मन करे वो वीडियो बनाना। अभी तुम्हारा पढ़ाई करने का टाइम है, पढ़ाई करो अच्छे से, अपने पैरों को मजबूत करो, ठीक है। अपने पैरों को मजबूत करके खड़े हो, एक स्टैंड लो अपनी लाइफ का, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोफाइल को देखो कि तुम्हें किस प्रोफाइल में जाना है, क्या तुम्हें जॉब करनी है, उसके ऊपर पूरा फोकस करो। जब आप कहीं अच्छी जगह लग जाओगे, उसके बाद आप कुछ भी वीडियो बनाओ, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि तब तक आप मेरे अंडर में हो। पेरेंट्स के अंडर में होता है बच्चा, तो माँ और बाप का काम होता है कि उसे सही दिशा में ले जाना। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी लड़कियाँ रील बना रही हैं, छोटी छोटी कम एज के बच्चे वीडियो बना रहे हैं। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम अपनी एज देखो, तुम्हारी जो एज है, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ ऐसी पढ़ाई करो कि जो तुम्हारे काम आए, तुम्हारी लाइफ बने उस पढ़ाई से, कुछ अच्छी नौकरी करो। तो गाइज मैं टीनेज एज की लड़कियों को बस यही बोलूँगी कि देखो तुम ये रील बना के, वीडियो बना के क्यों अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो? ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आप लोगों की लाइफ का। आज तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, कल तुम्हें पैसे मिलना बंद भी हो जाएंगे। और आजकल तो
20,000 के आसपास तुम्हारे व्यूज़ आते हैं हर वीडियो में, तो तुम्हें उम्मीद है। लेकिन जितने व्यूज़ हमारे आते हैं इतने में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें लगता है ना कि इतने व्यूज़ में बहुत कुछ मिलेगा, तो ये गलतफ़हमी में बिल्कुल मत रहना। मेरे 5 या 6,000 लोग मुझे देखते हैं, तो कोई इतना मुझे फ़ायदा नहीं होता। अगर डेली 20,000 हर वीडियो में 20,000 से ऊपर लोग मुझे देखेंगे तो फ़ायदा होता है। क्रंचर्स और सेलर क्यों ये सब इतना कमा रही है? क्योंकि उनके व्यूज़ आप देखो 20K से ऊपर ही होते हैं। हर वीडियो में आने चाहिए 15, 20, 25, 30, है ना? तभी आप लोगों को फ़ायदा होता है। और क्रंचर्स और सेलर को ये लोग देखते थे तो उनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जब से मैंने मिट्टी के बारे में आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट बताए हैं, तब इन लोगों की जो चैनल है वो थोड़े से डाउन हो गई हैं। क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, मैं सबकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये लोग गलत काम कर रहे थे। ये लोग मिट्टी के ज़हर से बहुत घरों की बेटियों को बर्बाद कर रहे थे। तो मैं उन बेटियों से बोलना चाहती हूँ कि भाई तुम पढ़ाई करो, सर्विस प्राइवेट करो, जैसी भी तुम्हें मिले वैसी करो, टीचर बनो। तो मैं उन टीनेज एज की लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि आप ये मिट्टी के खेले से दूर हो जाओ, आप अपनी लाइफ मत बर्बाद करो। तुम्हें इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए हैं, ठीक है? अब तुम्हारी हेल्थ देखो, हड्डियाँ नज़र आती है, तुम्हारी हेल्थ ऐसी हो चुकी है तुम्हारी, ठीक है? और तुम सोच रहे हो कि हम इस तरह अपने आप को एक्टिव बनाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपने सोशल मीडिया पे जो अपनी ये वीडियो बना रहे हो, तो हो सकता है कि तुम्हारी वीडियो से तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है? क्योंकि आप लोग जिस हिसाब से आप लोग अपनी वीडियो बना रहे हो, तो तुम्हारी फ्यूचर में लाइफ ख़राब हो सकती है। जितनी भी ये कम एज की क्रंचर्स है, जितनी भी कम एज की सेलर है, जैसे ये अर्नव करके जो लड़की है, इसकी एज कितनी कम है और कितनी मिट्टी का ज़हर ये बेच रही है, जान ले रही है, और कितनी लड़कियों को इसने मिट्टी खाना सिखा दिया और ये खुद भी खाती है। तो इसकी पर्सनल लाइफ देखो ख़राब हो गई। सोशल मीडिया पे इसने मिट्टी खा के दिखाई। सोशल मीडिया पे ये सब जो ये गंदगी मचा रही है वो दिखा रही है। आने वाले कल में कहीं न कहीं किसी न किसी को तो पता लगेगा कि इस लड़की के अंदर ये बैड हैबिट्स हैं, ये गलत काम करती है। तो अपनी वीकनेस पॉइंट को तुम खुद ही अपने सामने प्रेज़ेंट कर रहे हो, दूसरों को मौका दे रहे हो बोलने का। तुम्हारी भी एक लाइफ़ बनेगी, एक ज़िंदगी बनेगी। कहीं तो तुम्हारी भी शादी होगी। और एक हैं, उन्होंने वीडियो बनाई है कि दीदी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे पास एक मैसेज आया था कि भाई तुम मिट्टी खाती हो, तो मिट्टी खाने की जो वीडियो है तुम सोशल मीडिया पे डालती हो, और अब तुम मना करती हो कि मिट्टी मत खाओ, तो तुम्हारी जहाँ भी शादी होगी उनको पता लग जाएगा, तो कैसे होगा? देखो, पहले तो मुझे भी गंदा लगा कि भाई ऐसे क्यों किसी को बोलते हो, लेकिन एक तरह से उन्होंने सही बोला। भाई तुम्हारी एज बहुत कम है, ठीक है? और तुम पहले मिट्टी खाते हो और मिट्टी खा के तुम बता रहे हो मुझे ये बीमारियां हुई है, तुम मिट्टी मत खाओ, मिट्टी खाने से ऐसे हो जाएगा। भाई ठीक है, तुमने तो अपनी प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन सोशल मीडिया पे आपने अपनी बीमारी भी बताई। सोशल मीडिया पे आपने अपने बारे में बताया कि भाई मैं मिट्टी खा के मतलब अपना शरीर मैंने भी ख़राब किया हुआ है। तो मैं तो आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोगों की एज इतनी नहीं है, हम लोगों की तो देखो शादी हो गई, बच्चे भी जवान हो गए, है ना? कॉलेज में बच्चा आ गया, तो हमारा तो ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन भाई तुम्हारी एज बहुत कम है, तुम लोग ऐसे गलत काम मत करो, अपने शरीर की पब्लिसिटी मत करो प्लीज़। जितनी भी यंग क्रंचर्स है ना, मैं सबको बोलना चाहती हूँ, नायरा की एज बहुत कम थी, ठीक है? मैं उसको हमेशा समझाती थी कि बेटा मिट्टी मत खाओ, जब तुम्हारी कुछ पर्सनल लाइफ बनेगी, मतलब तुम्हारी शादी-वादी होगी, तो तुम्हारे ससुराल में पता लगेगा कि ये मिट्टी खा रही है, इसका शरीर खराब हो रहा है, तो कोई भी जल्दी से शादी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है? दूसरा, नायरा किसी स्कूल में पढ़ाने जाती थी बच्चों को, तो मैंने उसको बोला था कि भाई तुम अपना पढ़ाई पे फ़ोकस करो, अपनी पढ़ाई और कंटिन्यू करो। दूसरा, आप जो आप टीचर हो और
कोशिश करो कि अच्छे स्कूल में आप ज्वाइन कर सको। वो एक छोटे स्कूल में जाती थी, उन्होंने वीडियो भी बनाई। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भाई सोशल मीडिया पे अपने शरीर की पब्लिसिटी मत करो, ठीक है। आज तुम एक्टिव हो, तुम्हें लग रहा है कि भाई हम एक्टिव है, ये कल एक्टिव नहीं रहे तो क्या करोगे। तो ये जो समय है, इस समय को बर्बाद मत करो, अपने शरीर में बीमारियां मत डालो। और जिन्होंने मिट्टी खाना छोड़ दिया वो मिट्टी से दूरी बना लो, और जो मिट्टी छोड़ना चाहते हैं वो मेडिसिन का सहारा लेके मिट्टी खाना छोड़ सकते हैं। और गाइस, टीनेज एज की लड़कियों को अपनी लाइफ अपने हाथों से बिगाड़नी नहीं चाहिए, बनानी चाहिए। जितनी भी ये करंचा सेलर है ना, जो कम एज की है, जो जया पांडे है, उसने कितनी मिट्टी खा खा के पब्लिसिटी की हुई है। पूरी रिश्तेदारी में पता है कि ये मिट्टी खाती थी, उसकी फैमिली को तो पता है, उसकी फैमिली इसको सपोर्ट भी करती है। लेकिन कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी हैं जो बोलते होंगे कि कैसी फैमिली, एक जवान बेटी मिट्टी खा के अपना शरीर बर्बाद कर रही है और फैमिली को पैसों की पड़ी है। पैसे उसको ये मिल रहे होंगे तभी तो वो अपना शरीर बर्बाद कर रही है। तो पेरेंट्स का फर्ज क्या है? पैसे ही सब कुछ है क्या? तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी जहर खा रही है, क्या तुम रोक नहीं सकते? तो लोग तो बोलेंगे ना कि कैसी फैमिली है, तो ऐसे बच्चे को कोई एक्सेप्ट करेगा? कितनी कम एज में तुम पता नहीं यार क्या हो गया, भगवान जी ने तुम लोगों को दिमाग दिया, या कुछ कोर्स करो, कुछ पढ़ाई करो, अपने लाइफ बनाओ यार। जो कम एज की लड़कियां हैं, ये सब करने से तुम्हें क्या मिल रहा है? खुद बता रहे हो कि मुझे मिट्टी से ये प्रॉब्लम हो रही है, या मैं मिट्टी इसलिए ये कर रही हूँ। ये सब बंद करो यार, तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने पैरों पे खड़े हो। पढ़े लिखे होंगे तो तुम्हें कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। सोशल मीडिया के सहारे मत रहो। तुम्हारी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, अपने शरीर को बचा के रखो। अपनी लाइफ में मिट्टी का जहर मत घोलो, बचा लो अपने शरीर को। बीमारियों का ढांचा लगते हो आप देखने में, मिट्टी खाओगे तो बीमारियों का ढांचा बना लोगे अपने शरीर को। गलत काम करोगे तो गलत काम की सजा सबको मिलती है। प्लीज डोंट ईट क्ले आइटम्स, और किसी भी क्ले आइटम को खाना नहीं है, और ना किसी क्ले आइटम को बेचो, क्योंकि तुम लोग बेच रहे हो, तुम्हें पैसे मिल रहे हो, लेकिन तुम्हारे चक्कर में जो लड़कियां मिट्टी खाना सीख रही है उनको कितनी भयंकर बीमारियां हो रही हैं। एक स्लेट पेंसिल भी एक चम्मच खून चूस रही है, कम होता जा रहा शरीर में ब्लड। किसका क्या जाएगा? अपने शरीर पे ध्यान दो। जान है तो जहान है। ये पढ़ने की उम्र है, ये कोर्स करने की उम्र है। कुछ सीखो, हाथ का हुनर होना चाहिए। ये मोबाइल लेके 2-4 वीडियो बना के ये हुनर नहीं है, ठीक है। तो गाइस, जो भी बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, जो टीनेज एज के बच्चे हैं, मैं तो यही बोलती हूँ भाई, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। ये तो हम 40-45 एज की जो लेडीज़ है, जो हाउस वाइफ हैं, ठीक है, जो सर्विस करती है, उनको टाइम नहीं मिलता। हम तो हाउस वाइफ हैं, इसीलिए वीडियो बना देते हैं, टाइम पास हो जाता है हमारा तो। लेकिन मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं बना रही। मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मैं किसी के घर की बेटी की जान बचाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं किसी बच्चे की माँ को बचाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं भी अब इतनी एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि मैंने भी अपना शरीर बर्बाद कर लिया। तो आप लोग खुद सोचो, आप कितनी देर मोबाइल देखते हो, और मोबाइल के चक्कर में आप खाना पीना भूल जाते हो। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में हमें कुछ खाते रहना चाहिए। लेकिन नहीं जी, हम तो 2-2 घंटे बैठ गए जी ये लेके। तो प्लीज़, जो टीनेज एज के बच्चे हैं ना, वो अपनी लाइफ मत ख़राब करो। बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, उस पर फोकस करो, ठीक है गाइस। तो आजकल टीनेज एज के जो बच्चे ना, वो बहुत जल्दी गलत राह पे निकल रहे हैं। ये अन्नव है ना, इसको कोई समझाने वाली होती ना हमारे जैसी, तो ये हो सकता है मिट्टी का खेला ना खेलती। ये जो जया है ना, इसको कोई तरीके से समझाता तो हो सकता है ये अपने शरीर को बचा लेती। मिट्टी का जहर तो इसके शरीर में भी फैल चुका। आने वाले कल में जैसे जैसे एज बढ़ेगी, तो इसको जो खाई हुई मिट्टी ना सारी तंग करेगी, चाहे कितनी भी मेडिसिन खा ले, ठीक है गाइस। तो